तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पे। और हम हाइड्रोस्टैटिक बना रहे थे, उसमें लेवल 3 के कुछ एक सवाल था, जैसे 74 क्वेश्चन नंबर, ये लेवल 3 है। ठीक है गाइस, पेज नंबर 4.41। और हाइड्रोस्टैटिक जिसमें फ्लूइड मैकेनिक्स भी कहते हैं, इसमें काफी अच्छा है। इसमें काइनेमेटिक्स ये सब के सारे कंसेप्ट हमने प्रीवियस क्वेश्चन भी बनाया, आप जरूर जाके प्लेलिस्ट देखना हाइड्रोस्टैटिक का, फिर काइनेमेटिक्स का भी प्लेलिस्ट बनाया हुआ है और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस का भी। तो हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम ये लेवल थर्ड का क्वेश्चन 74 क्वेश्चन नंबर क्या है, सवाल ये बोल रहा है, थोड़ा सा मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। अ बॉय टाइड 2 मेटल स्फीयर, 2 मेटल स्फीयर से एक को नाम दिया गया है P और दूसरा का नाम दिया गया है Q। और P का जो वेट है वो 200 ग्राम वेट है और Q का वेट 150 ग्राम वेट है। GWT को क्या पढ़ते हैं, ग्राम वेट है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि वेट ग्राम वेट में दिया, इसका मतलब क्या है। दरअसल जिसे 200 ग्राम वेट दिया हुआ, इसका कहने का बस इतना ही मतलब है कि ये जो वेट है ये 200 ग्राम एक ऑब्जेक्ट है, जिसका कि 200 ग्राम के ऑब्जेक्ट का जो वेट है उसको 200 ग्राम वेट कहते हैं। जैसे कि देखो 200 ग्राम है तो इसको केजी में बदल लेते हैं, ठीक है, इंटू 10 कर देंगे तो 15 ये आपका, और 5 इंटू 2 तो यानी 2 न्यूटन। यानी 200 ग्राम वेट किसके बराबर होता है, 2 न्यूटन के बराबर होता है। इसमें क्या किया मैंने, mg कर दिया। मास कितना, 200 ग्राम वेट करने का मतलब 200 ग्राम ऑब्जेक्ट का जो वेट है उसी को 200 ग्राम वेट कहते हैं। तो 200 को हम पहले केजी में बदल दिए, इंटू जी कर दिए, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये 200 इंटू 5 टाइम्स 1000 आता है, तो 2 5 जा 10 और 5 2 जा 10, तो 2 न्यूटन आ गया। तो लेकिन हम यहाँ पर आगे नहीं बदलेंगे। दरअसल इसमें आगे मैं दिखाता हूँ कि मैं क्यों 200 ग्राम वेट को 2 न्यूटन में नहीं बदल रहा हूँ, क्योंकि जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ क्यों। Respectively, 2 ends of a stick with the help of a string. When he immersed them in water, they balanced each other in the figure. If the relative density (RD) मतलब relative density of the sphere P is 2, then the boy could successfully measure the relative density of sphere Q. Find out the boy's answer. दरअसल P और Q जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि P और Q, ठीक है, ये 2 स्फीयर हैं। तो इसका तो 200 ग्राम वेट है, ठीक है, हवा में, इन एयर में, और इसका कितना है, 150 ग्राम वेट है। तो जब भी कुछ मैं इसको अति करूंगा, ठीक है, तो ये तो अनबैलेंस होगा, क्योंकि P ज्यादा नीचे आ जाएगा क्योंकि ये भारी है और Q ऊपर चला जाएगा। लेकिन जब इसी चीज को, ये जो चीज है जो मैंने बनाया यहाँ पर, इस चीज को, जैसे ये P है, P ज्यादा वेट है, इसका 200 ग्राम वेट है और इसका कितना है, 150 ग्राम वेट है। तो ये जब हवा में है, एयर में है, तो ये तो नहीं रहेगा, P नीचे आ जाएगा थोड़ा सा। लेकिन इसी सेटअप को जब हम पानी में डालते हैं, यहाँ पर डालते हैं, तो देखते हैं कि कम्प्लीटली बैलेंस हो जा रहा है। इसका मतलब पानी में जो वेट है, ठीक है, पानी में जो वेट है ये सेम है दोनों का, है ना। पानी में दोनों का, मान लो पानी में इसका वेट x हो गया P का, तो इसका भी x वेट होगा, तभी तो बैलेंस कर रहा है। आ रहा है समझ में। ऐसे तो बैलेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसे तो दिख ही रहा है कि 150 ग्राम वेट ज्यादा वेट है इसका P का। अब मैं बोल रहा था कि मैं क्यों नहीं बोल, क्योंकि देखो रिलेटिव डेंसिटी कितना दिया हुआ है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ P कितना दिया हुआ है, 2। और रिलेटिव डेंसिटी आपको पता होता है ना कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर अपॉन लॉस ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर होता है ना, रिलेटिव डेंसिटी। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, लिख ही देता हूँ एक बार, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर अपॉन लॉस ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन लिक्विड। ठीक है, जरूर नहीं कि वो लिक्विड वाटर ही हो, लेकिन कोई भी लिक्विड हो सकता है। यही तो रिलेटिव डेंसिटी होता है, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी P का, तो P का जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर कितना है, 200 ग्राम वेट, ठीक है। और लॉस तो यहाँ पर भी जो लिखेंगे वो ग्राम वेट में ही होगा, तो वो कट जाएगा, इसलिए न्यूटन में मैंने नहीं, तो यहाँ पर सॉरी, तो यहाँ पर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर यानी P का कितना है, 200 ग्राम वेट है। तो मैंने इसको नीचे भी जो लिखूंगा वो ग्राम वेट में ही लिखूंगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा न्यूटन में बदलने से भी, ठीक है। इसलिए मैं न्यूटन में नहीं बदल रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो ये चीज आप समझ जाओ।
अब लॉस ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन लिक्विड। अब एक चीज आप ध्यान में समझो कि अब मैं लॉस लिखने जा रहा हूं, ठीक है। मैं नहीं जानता कि कितना लॉस हुआ, लेकिन मुझे इतना पता है कि मतलब पी का कितना वेट हो गया, मान लीजिए x हो गया है, जो पी का वेट है वो कितना हो गया है, x हो गया वाटर में, ठीक है। क्योंकि बायएनसी तो इसमें लगेगा, नीचे mg लगेगा, तो इसका नेट वेट कितना हो जाएगा, mg माइनस बायएनसी हो जाएगा, यही होगा ना, यही इसका वेट होगा ना असली अभी पानी में जो वेट होगा, ठीक है। तो अभी लॉस कितना हुआ इसको, तो लॉस कितना हुआ, तो mg माइनस बायएनसी, तो mg 200 ग्राम वेट, ठीक है, ये ओरिजिनल वेट है, माइनस x, ठीक है, यही ना लॉस हुआ। x तो वाटर में अब दिख रहा है, वाटर में तो x है, लेकिन गाइस वाटर में x तो है, बट अब इसको ऐसे समझो कि वाटर में x, ठीक है, वाटर में x है, ठीक है, वाटर में आपको x इसका आती है, तो लॉस ऑफ वेट कितना हो जाएगा, 200 ग्राम वेट, 200 ग्राम वेट माइनस x, यही तो बराबर 2 हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप इसको समझो, P के केस में 200 अपन 200 ग्राम वेट माइनस x ग्राम वेट, x भी जो होगा वो भी ग्राम वेट में होगा, याद, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। सो अब इसको कर दो, तो 200 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400 माइनस 2x, सो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा गाइस, 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 200, सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 ग्राम वेट। सो गाइस यहाँ हमारा क्या आया कि जो x है, यानी कि वाटर में स्फीयर पी का वेट कितना हो गया, 100 ग्राम वेट, तो उतना ही तो वेट किसका होगा, क्यू का भी तो उतना ही वेट होगा ना, 100 ग्राम वेट, तभी तो बैलेंस हो रहा है वाटर में। एयर में तो बैलेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि एयर में तो 200 ग्राम वेट है, ये 150 ग्राम वेट है, तो ये तो नीचे आ जाएगा, मतलब ऐसा कुछ बनना चाहिए, ठीक है, ये पी नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो इसमें तो ये तो एयर में है, लेकिन ये वाटर का केस है, ये क्या है, वाटर में है। और रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ था हमारा कि वेट ऑफ, हम क्या है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर अपॉन लॉस ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन लिक्विड, तो हमारा 200 ग्राम वेट अपॉन 200 माइनस x, क्योंकि x जो है वो पी अब हमारा x अधिक वेट हो रहा है उसका वाटर में, तो लॉस कितना हुआ 200, एयर में जितना वेट है माइनस वाटर में वेट है, वही तो लॉस हुआ, और 2 दिया हुआ था पहले से रिलेटिव डेंसिटी। सो हमारा x आ गया यानी 100 ग्राम वेट, यानी कि Q का भी वेट कितना होगा 100 ग्राम वेट। सो यहाँ लिख दूं, मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, ओके, कोई दिक्कत नहीं होगा। सो वेट ऑफ Q इन वाटर इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा 100 ग्राम वेट, ठीक है, 100 ग्राम वेट हो जाएगा। अब लेकिन ये नहीं पूछा क्या, रिलेटिव डेंसिटी बताना है हमें, किसका, रिलेटिव डेंसिटी RD ऑफ, हमें किसका बताना है गाइस, RD ऑफ हमें क्यू स्फीयर का बताना है, तो RD ऑफ क्यू स्फीयर क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा वेट ऑफ स्फीयर क्यू इन एयर। वेट ऑफ स्फीयर क्यू इन एयर कितना हुआ, 150 ग्राम वेट, 150 ग्राम वेट अपॉन लॉस ऑफ वेट ऑफ क्यू स्फीयर क्यू इन वाटर। तो गाइस वाटर में तो वेट 100 हो गया, ठीक है, तो लॉस कितना हुआ, तो जितना एयर में था, एयर में कितना था 150 ग्राम वेट, यही था, माइनस वाटर में कितना वेट हो गया, जो भी निकाला ना मैंने 100 ग्राम वेट, तो 100 ग्राम वेट कर दीजिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 150 ग्राम वेट अपॉन 150 ग्राम वेट में से 100 ग्राम वेट गया, तो कितना बचा 50 ग्राम वेट। सो गाइस 53 जा 150, तो 3 ग्राम वेट, 3 ग्राम वेट नहीं, दरअसल रिलेटिव डेंसिटी तो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, रिलेटिव डेंसिटी क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो रिलेटिव डेंसिटी क्यू का कितना हो जाएगा 3, केवल 3, ठीक है, ग्राम वेट अपने आप कैंसिल, क्योंकि डिवाइड में है ना, तो ग्राम वेट कैंसिल, तो रिलेटिव डेंसिटी 3 आ गया, किसका, क्यू का, यही बॉय का आंसर कितना होगा 3 होगा। मैं चाहता हूं कि आप इसको बार बार रिवाइंड करके देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप, ठीक है, आप सबसे पहले तो आप इसको क्वेश्चन को देख कर ही आप कुछ हमेशा पॉज करना चाहिए, ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन बनाओ, और जहां दिक्कत हो आप इसको देखो। तो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू गाइस, फिर मिलेंगे, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।